एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मारियोपोल में यूक्रेन की सेना का एक्शन। मारियोपोल के आसमान में यूक्रेन के रॉकेट दिखे हैं। यूक्रेन की अज़ोव नेशनल रेजिमेंट का करारा जवाब। आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रॉकेट नजर आया है मारियोपोल में, आसमान में यूक्रेन के रॉकेट दिखे हैं। यूक्रेन की अज़ोव नेशनल रेजिमेंट का करारा जवाब। У мене тут дома літають ракети. Вон. Полетела. У мене тут дома літають ракети. और हमारे साथ गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय भारद्वाज जी, जिस तरीके से रूस की सैनिकों पर लगातार हमला बोला जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी है कि 4500 रूसी सैनिकों की हत्या हो गई इस युद्ध में। यूक्रेन बहुत जोर शोर से पूरी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन एक उम्मीद बनी थी जो बैठक की पहल की गई थी कि शायद इस बैठक में कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बने और ये युद्ध रुक सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्टेटमेंट्स और अपडेट आ रही है, उससे लग नहीं रहा है कि ये वॉर खत्म होने वाला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये वॉर ख़त्म नहीं होने वाला है। जिस तरीके का ये सिचुएशन उलझता जा रहा है, देखिए आप ये बात मान के चलिए कि रूस साइकोलॉजिकली इस बात के लिए तैयार है कि उनके सैनिक मारे जाएंगे और कैजुअलिटीज़ होगी, क्योंकि वो इन्वेजन उन्होंने किया है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से नाटो अपना समर्थन दे रहा है, फाइनेंशियल जो समर्थन दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म होने वाला है। ये बढ़ेगा और इससे जो सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ेगी और ज़्यादा डैमेज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। बिल्कुल आसार और आशंका यही नजर आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि बहुत तेजी से जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रही हैं, इसलिए आप सभी को बीच में रोकना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। वहीं यूक्रेन के समर्थन में न्यूजीलैंड उतर आया है। न्यूजीलैंड में लहराया गया है यूक्रेन का झंडा। देखिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और न्यूजीलैंड के रुख को ये तस्वीरें बिल्कुल साफ करती हैं। न्यूजीलैंड की संसद के ऊपर यूक्रेन का झंडा लहराया गया है और एक तरह से सॉलिडेरिटी का प्रदर्शन किया गया है और एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए यह बताने की कोशिश कि न्यूजीलैंड यूक्रेन के साथ है इस मुश्किल वक्त में और रूस के खिलाफ है। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी है उस फैसले के साथ नहीं है, ये बताने की कोशिश। और योगेश गुप्ता जी हमारे साथ क्योंकि मौजूद हैं। योगेश जी, मेरे सवाल का जवाब अगर आप दे पाएं, अगर यूएनजीए की मीटिंग में रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जा रहा है वो पास हो जाता है, तो फिर रूस को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए समीर, यूएनजीए का जो प्रस्ताव होता है उसकी वो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव जैसे जो है, जो आर्टिकल 7 के अंडर होता है, उसकी कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। वो तो ये दिखाने के लिए है कि भाई दुनिया में कितने मुल्क आपके साथ है और कितने आपके अगेंस्ट है जी। तो अब अगर इस तरह का प्रस्ताव जो है, अधिकतर मुल्क जो है रशिया के अगेंस्ट होते हैं, तो उससे ये दिखाया जाएगा कि भाई दुनिया के अधिकतर मुल्क जो है अगेंस्ट है और रशिया अलग पड़ गया है। उसके अलावा उसकी कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।